नमस्कार। हम पाठ 13 के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको अच्छे से वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, अच्छे से समझिए। अगर आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई दोस्त है, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपके साथ उनको भी हेल्प मिलेगी। आप ये पहले खुद वीडियोस देखिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कम टाइम में पूरे क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर सब चीज़ कंप्लीट होता है। ये कुछ मेरे बारे में। पाठ 13 पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 13। बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। तो इसमें क्या बताया गया? बंदर जो है वो खेत में जाता है, खेत में भाग के जाता है। वहां से हड़बड़ाहट में वो बहुत सारे घास वगैरह तोड़ता है, आग जलाता है। आग से आवाज निकलती है अलग सी, चटर मुटर करके। उसमें वो साग पकाता है, खद्दर बदर मतलब हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी साग पकाता है। सापड़ सुपड़ खाया खूब, बहुत ही जल्दी जल्दी उसे क्योंकि भूख लगी थी तो वो अपना साग बना के खाने लगता है। मुंह पोंछता है, कुछ घास वगैरह जो सामने पड़ी रहती है, दूब ऊपर ऊपर की सॉफ्ट ग्रासेस निकाल के अपना मुंह पोंछता है। चलनी होती है जिसमें कि गेहूं या चावल ये सब साफ किया जाता है, अनाज। चलनी बिछाता है। और सूप जो रहता है जिसमें कोई भी चीज फटकारी जाती है, जैसे गेहूं चावल में जो धूल वगैरह रहती है, जो पतले पतले से उसमें घास फूस रहते हैं, उन्हें सूप में झटकार के उन्हें साफ किया जाता है। तो वो ओढ़ के बंदर और आराम से राजा की तरह सो जाता है। फिर से पढ़ेंगे। बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। तो आप देख रहे हैं ये जो बंदर है वो कैसे राजा की तरह, भूप की तरह आराम से सो रहा है। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, इस बार बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पाठ 13। बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। पाठ 13। बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। शब्दार्थ। चुटर मुटर यानी लकड़ी की आग जलने पर होने वाली चटचट की ध्वनि। खद्दर बद्दर यानी साग सब्जी को उबालने पर होने वाली आवाज। शब्दार्थ। दूब एक प्रकार की घास, भूप यानी कि राजा। ये बंदर है, वानर। खेत, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, बंदर जो है वो खेत में भागता है। वहां पे वो सरसों का साग या अलग तरीके के वो साग देखता है, उन्हें उखाड़ता है जल्दी जल्दी। आग जलाता है, आग से चुटर मटर करके आवाज आती है। उसमें वो बर्तन रखता है, उसके अंदर साग पकाता है खद्दर बद्दर। फिर उसे खूब आराम से मिलके वो साग को खाते हैं।
कहीं से उसे खेतों में ऊपर ऊपर के जो सॉफ्ट ग्रासेस रहते हैं, बहुत ही मुलायम घास जिन्हें हम दूब कहते हैं, वो लेता है, अपना मुंह पोंछता है उससे। कौन? बंदर। ये दूब ऊपर के लेके, सॉफ्ट वाले ग्रासेस दूब लेके अपना मुंह पोंछता है साग खाने के बाद। फिर ऐसे एक टोकरी लेता है, उसमें वो लेट जाता है, छलनी बिछा, इसे हम छलनी कहते हैं, छलनी में वो बैठ जाता है बिछा के। सूप जो है उसे ओढ़ लेता है, छलनी बिछा ओढ़ कर सूप, छलनी को बिछा के इसके अंदर बैठ के और इससे अपने आप को कवर कर लेता है सूप से। ये सूप है। ये सूप है। तो छलनी बिछाता है, उसके अंदर बैठता है और ये जो सूप रहता है अपने आप को उससे ओढ़ता है ताकि उसे ठंड ना लगे। और बंदर फिर सो जाता है। क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर छलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। हाथी कैसे सोएगा? क्या बिछाएगा क्या ओढ़ेगा। चींटी कैसे सोएगी? क्या बिछाएगी क्या ओढ़ेगी। गिलहरी, शेर, ये सब कैसे क्या क्या बिछा सकते हैं और क्या क्या ओढ़ सकते हैं। मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं। बिल्ली क्या ओढ़ेगी और क्या बिछाएगी वो आप सोच के बताइए। झटपट झटपट खटपट खटपट, साग पकाया खद्दर बद्दर, खाया सबने चपड़ चपड़। पानी कैसे पिया, मारे खर्राटे कैसे, गिरे पलंग से कैसे। वो आपको इनके उत्तर लिखने। तो क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर छलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। हाथी बहुत सारे पत्ते बिछाकर और बड़ा सा कंबल लेके सोएगा हाथी। चींटी घास और पत्ता बिछाएगी और पत्ते ओढ़ के सोएगी। गिलहरी पत्ता बिछाएगी और पत्ता ओढ़ेगी। शेर पत्ता बिछाएगा और केले के कुछ पत्ते ओढ़ के सोएगा। झटपट झटपट खटपट खटपट, झटपट झटपट खटपट खटपट, साग पकाया खद्दर बद्दर, खाया सबने चपड़ चपड़, पानी पिया सुड़ सुड़, मारे खर्राटे खर खर, गिरे पलंग से यानी बेड से, गिरे पलंग से धम धम। फिर से पढ़ते हैं। झटपट झटपट खटपट खटपट, साग पकाया खद्दर बद्दर, खाया सबने चपड़ चपड़, पानी पिया सुड़ सुड़, मारे खराटे खर खर, गिरे पतंग से धम धम। भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। जब घर में कुछ टूट जाता है तो बच्चे भाग जाते हैं ताकि कोई उनको पकड़ ना पाए, कोई किसी को पता न चले कि वो जो चीज़ है वो उन्हीं लोगों ने तोड़ी है। जब घर में कुछ टूट जाता है तो जब कहीं पे देरी हो गई होगी तो भी बच्चे भाग के जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो घर से स्कूल हो या विद्यालय से घर। इसमें कितनी तरह की टोपियां और पगड़ियां हैं बताओ। इसमें 3 तरह की टोपियां हैं और 9 तरीके की पगड़ियां। यानी टोपी कौन कौन सी, 1, 2
और वो 3, पुलिस की टोपी, हिमाचली टोपी और ये नेताजी जैसी टोपी। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा पाठ। मैंने काफ़ी सारे फोटोज़ भी डाले थे आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए। आप ये अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी के भी जो वीडियोज़ हैं इससे पहले वाले, वो सारे अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।